Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So yet we have completed 2 videos on complex number. On that videos we have discussed about iota and the complex number. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद जो उसमें आयोटा था उसका वैल्यू क्या था, उसका बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ था. आपका जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको मिल गया था. आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और आगे चलेंगे और पढ़ेंगे कि इसमें जो 2 पार्ट था, जैसे कि आपने सीखा है कि z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है ना. आपने जो ये पढ़ा है, एक पार्ट क्या है, रियल है, और दूसरा पार्ट क्या है, इमेजिनरी. इसको हम आज ब्रॉडली डिस्कस करेंगे. तो चलिए आप हेडिंग लगा दीजिएगा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. पुट द हेडिंग, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो भाई एक बात बता दो जरा, आप तो ये जानते हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. यस और नो? क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, x प्लस आई वाई. ये जो x है और ये जो y है, ये क्या है, x और i दोनों ही क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी रियल नंबर होता है बच्चा लोग, और y भी क्या होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी कोई रियल नंबर ही होता है. रियल नंबर का मतलब जब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना, वो सारा बात हमने उसमें कवर किया था. रियल नंबर का मतलब रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है. क्लियर है कि नहीं है? ठीक. तो सर रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट जब पूछे तो ये वाला पार्ट को बोलिएगा, और इमेजिनरी पार्ट जब पूछे तो ये वाला पार्ट को बोलिएगा. मतलब आई के साथ वाई है तो ये इमेजिनरी पार्ट है. गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? तो रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है. लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्स भी रियल नंबर होगा, वाई भी रियल नंबर होगा. तो हम यहां लिख सकते हैं एक्स इज रियल पार्ट. ध्यान से, x इज रियल पार्ट ऑफ z. z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है कि नहीं? एंड y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, हमने z लिख दिया. बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो भी रियल पार्ट होगा बाबू, उसको लिखने का, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. क्या तरीका है? हम ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड. क्या लिखते हैं? रियल पार्ट ऑफ जेड. अगर लिखना होगा तो सिंपल क्या लिखेंगे, आर ई जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड. और रियल पार्ट ऑफ जेड यहां पे क्या है, एक्स है. एग्जांपल देंगे अभी थोड़ा देर में. अच्छा, इमेजिनरी पार्ट के बारे में अगर हम बात करें, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं आई एम जी और लिख देते हैं जेड. तो ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट. और कई जगह में तो आई एम जी भी नहीं, आई एम खाली लिख देता है तो काम बन जाता है. तो आप भी इस तरह से ही लिखे, आई एम जेड. अगर आई एम जी जेड लिख रहे हैं तो काट नहीं देगा, है ना. आई एम जेड लिखने से काम चल जाता है. जो जितना शॉर्ट हो सके हम लोग पॉसिबल ट्राई करेंगे. चलिए, अगर एक एग्जाम्पल दे आपको, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपके पास. एग्जाम्पल ले रहे हैं, जेड इक्वल टू 3 माइनस 4y. जेड इक्वल टू लिखा हुआ है 3 माइनस 4i. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिया हुआ मान लीजिए z इक्वल टू एक और ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, अपना मन से ले लो. मान लो 2/3 प्लस 1/2, या फिर सिंपल ऐसे लिखते हैं i/2. ऐसे ले लिया. आपसे पूछ रहे हैं, जरा बताइएगा रियल पार्ट ऑफ z क्या है, आर ई जेड क्या है, और यहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, बता सकेंगे? व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ जेड? रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, एक्स का वैल्यू. एक्स का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 हो गया. व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड? नॉट 4, -4. कितना है, -4. सी द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हियर इट इज प्लस, बट इन द क्वेश्चन इट इज माइनस. सो दिस माइनस विल बी कंसिडर्ड इन द इमेजिनरी पार्ट. गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया है? चलिए, यहां पे बता सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड इज हाउ मच, सर 2/3 वैल्यू ऑफ एक्स. व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, हाउ मच, सर 1/2. गेटिंग इट?
1/2 इंटू आई लिखा हुआ है, वो i/2 का मतलब 1/2 इंटू आई है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 1/2 हो गया। बोलिए क्या बातें क्लियर है, क्या बातें क्लियर है, बातें क्लियर है। तो चलिए अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा कि सर z इक्वल टू क्या होता है ना, x प्लस आई वाई होता है। सर रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, x होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है सर, y होता है। ओके, लेकिन एक बात यहां लिखी, हम ध्यान दीजिएगा, z दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। ये प्योरली रियल कब होगा, याद रखिएगा, जब व्हेन जो इसका इमेजिनरी पार्ट है दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर पूरा पूरी इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0 हो, तो क्या बचा, सिर्फ ये x वाला पार्ट बचा, x वाला पार्ट बचा, मतलब सिर्फ क्या बचा, रियल बचा। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। एग्जांपल दे, क्या एग्जांपल दे रहे हैं, ये लिखा हुआ 2, क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ भाई, दुनिया में कोई भी नंबर आपको दिख रहा है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज मिलकर के बना होता है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। यू कैन से हियर द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी टर्म्ड एज प्योरली रियल। z इज हियर प्योरली रियल, ओनली रियल पार्ट आपको दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, z इज प्योरली इमेजिनरी, जैसे कि अभी देखा हमने, प्योरली रियल। प्योरली रियल कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब रियल पार्ट 0 होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं व्हेन रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट क्या हो जाए, पूरा पूरी 0 हो जाए। क्या एग्जांपल दें, देखो देखो एग्जांपल देखो, 2 आयोटा, यहां पर और एग्जांपल दे देते हैं 2/5 आयोटा। इसमें रियल पार्ट तुमसे पूछेगा तो क्या बोलोगे यार, रियल पार्ट ऑफ z इज 0 नहीं है सर, मतलब इस चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, क्या तुम इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, 0 प्लस दिस मच, ये हो गया आपका z, यस और नो। तो रियल पार्ट ऑफ z कितना है, यहां पे 0 है। जब भी रियल पार्ट 0 हो जाए तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, और उसको हम क्या कह सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी। गेटिंग माय पॉइंट। यहां इस एग्जांपल में भी आप वही चीज देख पा रहे हैं, रियल पार्ट क्या है, 0 है। रियल पार्ट जब 0 हो तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी। जस्ट इसका रिवर्स है। बोलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा नॉलेज को हम आगे बढ़ाते हैं। आई कैन बी डिनोटेड बाय दी ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसको मिटाएं थोड़ा सा, इसको मैं मिटाता हूं, थोड़ा अनटीडी लग रहा है। अब ये देखिए लिख के रखे हैं आप, वैसे मैं फिर से लिखूंगा, बार बार लिखूंगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये है मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। आई मतलब ये, आई मतलब कहां से बात हो रहा है, इसका बात हो रहा है, फोकस कीजिएगा इस बात पे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस आयोटा के साथ किसका वैल्यू है, x का कि y का, y का। तो y का वैल्यू क्या लिखेंगे आप, सीधा सीधे लिखेंगे 1, और क्या इसके साथ x है, नहीं है, तो x का वैल्यू लिखेंगे 0। तो इसको लिख सकते हैं कैसे, 0,1। I कैन बी डिनोटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर, क्या लिख देंगे यहां पे, 0,1। यहां पे ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इस तरह से हम i को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्डर पेयर में। ये एक जोड़ा है नंबर का जिसमें x पार्ट 0 है, y पार्ट कुछ है। क्लियर है कि नहीं। 1 लिखने का मतलब है यहां पे y के साथ 1 का मल्टीप्लाई कर दिए हमने, समझ में आ रहा है। और x के साथ कितना का मल्टीप्लाई कर दिए, 0 का, क्योंकि i के साथ x तो होगा नहीं, जो भी होगा क्या होगा, y होगा। तो जो भी होगा, मान लीजिए y का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 3 है, तो 3 into 1 क्या हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा कि i को आप डिनोट कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, और i का ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 0,1 भेजा में डाल लिया। आगे बढ़ते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट लिखा हुआ है a और इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है b,
कैन बी स्प्लिटेड एज, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। कैसे बांटेंगे, तो इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपने अभी ये सीखा कि सर ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं किसको ना, आई को। तो आई का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है सर, 0,1 है। ये बात को माइंड में सेट कर लिया। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, क्या है, ए कॉमा बी, इसको दो हिस्सा में बांटना है। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ए, ये कौन सा वाला पार्ट है, रियल पार्ट, ठीक है कि नहीं। इसमें क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। तो हम लिख रहे हैं एक्स का वैल्यू क्या दे दिए, ए। वाई होता है क्या, रियल पार्ट में वाई होता है क्या, नहीं, वाई तो होता नहीं है सर, 0। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे बोले ना 1000 बार लिखना होगा, लिख देंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो ध्यान दीजिए, हम x के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड रहे तो इसको दो हिस्सा में कैसे बांटे हम। तो पहला जो बात आपको दिख रहा है ये x का ही वैल्यू है। x का वैल्यू क्या दिख दिए, a। क्या इसके साथ कोई y रहता है, नहीं रहता, रियल पार्ट में कोई y नहीं रहता, तो हमने लिख दिया y का वैल्यू 0 प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस दो हिस्सा में बांट रहे हैं ना इसको हम। ये जो हिस्सा दिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये x, y नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, a, b। गेटिंग माय पॉइंट। सो नाउ b किसके साथ होता है सर, y का वैल्यू आप लिखना चाह रहे हैं b, यस और नो। तो चलो y का वैल्यू अगर क्या है, y का वैल्यू क्या है, अगर b है, b लिख दिया हमने। x का वैल्यू होता है क्या इसके साथ, नहीं होता है, तो आप 0 लिखेंगे x की जगह। लेकिन सर इसके साथ एक तो i भी है, यस और नो। i का रिप्रेजेंटेशन अभी आपने देखा, i का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर, 0,1। बस, क्या आपको यह बात समझ में आ गया है। तो हम लिख रहे हैं अ कॉम्प्लेक्स नंबर a, b कैन बी स्प्लिटेड एज, क्या लिखिएगा पहले, जो आपको दिख रहा रियल पार्ट क्या है, a, 0 प्लस क्या आपको दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट, क्या दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट, बोलो जरा, b दिख रहा है। तो b y का वैल्यू होता है, x का वैल्यू 0 होता है, लेकिन इसके साथ क्या होता है, i होता है, और i का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर, 0,1। बोलिए समझ में आ रहा है, दो हिस्सा में बट गया ना, ये हम समझाना चाह रहे हैं। दिस नंबर कैन बी स्प्लिटेड इन 2 पार्ट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ये है तो इस हिसाब से हम बांटते हैं। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग, बोलिए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, क्या आगे बढ़ सकते हैं हम। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके पास मान लीजिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको आपको ऐड करना है, आपस में डिवीजन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना, सब्सट्रैक्शन करना है। अलजेब्रा मतलब समझ में आ रहा है। तो एक एक करके हम समझते हैं सभी को। तो लेट देयर आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक को मान लेते हैं Z1 और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इस तरह से a प्लस आई बी। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका Z2, दैट इज आप मान लीजिए इसको c प्लस आई डी। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब हम सीखेंगे अगर आपको एडिशन करना है, आपको अगर एडिशन करना है मतलब आपको क्या करना है, Z1 प्लस Z2 करना है, तो कैसे करेंगे आप, क्लियर है कि नहीं। तो सिखा रहे, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको एडिशन करना होगा बच्चा लोग, तो आपको ध्यान देना चाहिए इसके रियल पार्ट्स पे। पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो सर ए है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो सी है। तो पहले दोनों को जोड़ दीजिएगा। क्या करना है, रियल पार्ट्स को ऐड कर देना है, ए प्लस क्या हो जाएगा सी, क्लियर। फिर आपको क्या करना है, उसके इमेजिनरी पार्ट्स को देखना है और उसको जोड़ देना है। इमेजिनरी पार्ट क्या है सर, बी है। यहां पे इमेजिनरी पार्ट क्या है सर, डी है। दोनों के साथ क्या है, आई है। तो आई लिखिएगा और साथ में क्या लिख दीजिएगा, बी प्लस डी। बोलिए क्लियर है कि नहीं। बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है। रियल पार्ट्स को आपस में ऐड कर दो और इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड कर दो, कोई दिक्कत। एक एग्जांपल, अब इसी को एक एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चा, क्या है ना, 2 प्लस 3 आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लीजिए Z2 3 प्लस 2 आयोटा, और आपको बोल दिया जाए बताओ जरा इन दोनों का एडिशन क्या होगा। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड करेंगे तो नया एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा ऑब्वियसली।
तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो सिंपल आपको क्या करना है, जो इसके रियल पार्ट्स हैं उसको ऐड कर देना है, 2 और 3 5 हो गया, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको ऐड कर देना है 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, दैट इज 5 आयोटा। दिस इज द रिजल्ट। कोई दिक्कत? क्लियर है? बहुत आसान चीज है। चलिए आगे मूव करते हैं हम, नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन पे चलते हैं। सब्सट्रैक्शन, आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही है, क्लियर है कि नहीं? यही 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना। मान लीजिए Z1 माइनस Z2 करना, हो सकता है Z2 माइनस Z1 करना पड़े। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, Z1 माइनस Z2 कर रहे हैं। Z1 माइनस Z2 का वैल्यू Z2 माइनस Z1 के वैल्यू के बराबर नहीं होगा, वो अलग होगा। करना क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल आपको देखना फिर से वही रियल पार्ट, और रियल पार्ट में किससे किसको घटा रहे हैं ये देख लीजिएगा आप। Z1 से Z2 को घटाया जा रहा है, तो Z1 का रियल पार्ट है A और Z2 का रियल पार्ट है C, इन दोनों को घटा करके लिख दीजिए। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? बीच में प्लस साइन दीजिए आप। क्लियर है कि नहीं? बीच में प्लस साइन ही देना है आपको। उसके बाद अब इमेजिनरी पार्ट को आपस में घटा दीजिए। इमेजिनरी पार्ट में यहां क्या है, IB, यहां क्या है, ID, तो IB माइनस ID, I कॉमन आ जाएगा ऑब्वियसली, आपको पता है। I को रख देते हैं, क्या कर दीजिए, B माइनस D। बोलिए समझ में आया कि नहीं? क्या आपको समझ में आ गया? बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहां पे माइनस डाल देते हैं, यहां माइनस नहीं। माइनस किसको करना समझ में आ रहा? रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। अगर सवाल होता Z2 माइनस Z1 निकालो तो क्या होता, यहां पे रिवर्स हो जाता, C माइनस A हो जाता, और यहां भी रिवर्स हो जाता, D माइनस B हो जाता, और कुछ डिफरेंस नहीं। क्लियर है कि नहीं है? इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए लिख रहे हैं, एक रियल नंबर है मान लीजिए Z1, वो है आपका 20 प्लस 15 आयोटा, और एक रियल नंबर है बाबू Z2, दैट इज 2 प्लस 3 आयोटा, और आपसे बोल दिया गया Z1 माइनस Z2 निकाल के बताओ। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशंस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको देखना है Z1 का रियल पार्ट क्या है और Z2 का रियल पार्ट क्या है, दोनों का डिफरेंस लिख लीजिए। कितना होगा, 20 माइनस 2 दैट इज 18, प्लस होगा बीच में। यहां पे दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट 15 आयोटा, यहां 3 आयोटा, माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12, दैट इज 12 आयोटा। ये हो गया आपका आंसर। बोले सर माइनस किए थे, यहां तो माइनस आना चाहिए था। बहुत कोई बोलता है, ऐसा नहीं करना बेवकूफी। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है ये बातें? आगे बढ़ जाएं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, अब यहीं पर हम मल्टीप्लीकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ऐड और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कर रहे थे वैसे ही होगा क्या? तो चलिए देख लेते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब Z1 इंटू Z2 करना है, तो क्या करना होगा? आपको Z1 दिख रहा है, ये Z2 दिख रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चा लोग। तो क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस सिंपल है, जैसे अलजेब्रा में करते थे, कराया जाए। चलो देखो पहले करते हैं। तो Z1 क्या है, Z1 दिख रहा है हमको A प्लस आयोटा B, और Z2 क्या है हमको C प्लस आयोटा D। देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करो, A इंटू C क्या हो जाएगा, AC, यस और नो। फिर क्या करोगे, A इंटू ये वाला तो क्या हो जाएगा I, A इंटू ये क्या है D। क्लियर? फिर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा I B इंटू C। फिर आप क्या कीजिएगा, प्लस ये वाला इंटू ये वाला, देखो ध्यान से, ये वाला इंटू ये वाला, तो क्या हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा स्क्वायर, और B इंटू D तो BD। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे ध्यान दीजिएगा, AC हमने लिख दिया, ध्यान दीजिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अबे तुम कहां देख रहा है यार, यहां नहीं देख रहा है, तुम सो रहा है तुम। फिर बाद में बोलेगा सर आ नहीं रहा है, कहां से आएगा, खोया हुआ है। आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1। क्या होता है, -1। तो इसके साथ अगर -1 मल्टीप्लाई किया जाए तो बच्चा हम पहले लिख सकते हैं -BD। क्लियर है कि नहीं है? और आगे देखिए ध्यान से, प्लस लिख रहे हैं, ये दोनों को एक साथ लिख दिए हम,
ये दोनों पे ध्यान दीजिए, क्या दोनों में आयोटा है? तो आयोटा को कॉमन ले लिए और यहां पे आपको दिख रहा है AD प्लस BC। क्लियर है कि नहीं? ये आ रहा आंसर आपका। क्या करना होता है? A इंटू C माइनस B इंटू D, फिर प्लस आयोटा लिख देना है, उसके बाद A इंटू D, देखो ध्यान से, AD प्लस B इंटू C, ऐसा। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखते हैं तो थोड़ा सा फील आ जाएगा। देखो ध्यान से, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए Z1 का वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा है और Z2 का वैल्यू हम ले लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा है, और आपसे बोल दिया गया जरा बताओ फटाक से Z1 इंटू Z2 क्या होगा? जानते हो कैसे बताना है? इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 लिखो, फिर माइनस लिखो, फिर 3 इंटू 2 लिखो, कितना हो जाएगा? 6, तो माइनस 6 लिखो। क्लियर है कि नहीं? प्लस फिर क्या करना होता है? 2 इंटू, अब ये वाला के साथ मल्टीप्लाई करो, आयोटा लिख दो पहले, उसके बाद क्या करो? 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 3 इंटू 3 9, ये आ जा रहा आपका बाबू यहां से 0, प्लस यहां से कितना आ जाएगा रे? 13 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 आयोटा। आंसर क्या आ जा रहा है? 13 है। बोलो क्लियर है कि नहीं? आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा ऑपरेशन सर फॉर्मूला याद करना होगा क्या? फॉर्मूला याद नहीं करना होता है, लॉजिक समझना होता है कि क्या कर रहे हैं। हमने करके दिखा दिया आपको, आप भूल जाएंगे तो ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना चाहिए। हम नहीं बोल रहे फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला क्या है? घंटा A इंटू सी माइनस B इंटू डी प्लस आयोटा लिख देना है, उसके बाद क्या करना है? A इंटू डी प्लस B इंटू सी। क्या प्रॉब्लम है? क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल देकर के बता दिए, क्लियर हो गया है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिवीजन को समझ लेते हैं। अगर डिवाइड करना रहे तो क्या करना होगा? अगर डिवीजन करना रहेगा तो क्या करना होगा? ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। डिवीजन मतलब क्या निकालने बोल रहा है? मान लीजिए Z1 बाई Z2 निकालना है, तो क्या कीजिएगा? चलो करके देखते हैं। यहां पे Z1 का वैल्यू है A प्लस आयोटा B डिवाइड बाई C प्लस आयोटा D। क्या करोगे? क्या करोगे? इसको क्या करने का लॉजिक लगा सकते हो तुम? हमेशा ये जब भी आएगा इस तरह से, आपका काम करना क्या है? रेशनलाइज करना है। क्या करना है? हमेशा। और रेशनलाइज करने का काम हम कब किया करते थे? याद करो सर, जब डिनोमिनेटर में रूट हुआ करता था ना, उस रूट को हटाने का काम करता थे। रेशनलाइज करके हम उस रूट को हटाते थे। अब आपका काम क्या है जानते हो? रेशनलाइज करके जो डिनोमिनेटर में आयोटा दिख रहा है उसको हटाना, हट जाएगा। रेशनलाइज करके देखिए, पहला बार देखिए इसको। अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा ना? A प्लस आयोटा B डिवाइड बाई C प्लस आयोटा D इंटू C माइनस आयोटा D डिवाइड बाई C माइनस आयोटा D। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको क्या कर दिए? रेशनलाइज कर दिए। तो यहां से बच्चा लोग क्या मिल जाएगा जरा बता सकते हो? ऊपर वाला, ये तो अभी मल्टीप्लाई करना सीखे ना तुम? अरे ऊपर में मल्टीप्लाई है रे, अभी तुम सीखा ना? बताओ जरा फटाक से रिजल्ट देखो ध्यान से। A इंटू सी लिख सकते हैं, माइनस B इंटू डी लिख सकते हैं, और फिर प्लस लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? A इंटू डी अब प्लस B इंटू सी। बोलो, ये लिख सकते हैं डायरेक्टली हम। डिवाइड कर रहे हैं C प्लस आयोटा डी और C माइनस आयोटा डी। A प्लस B, A माइनस B, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर और D स्क्वायर दोनों को एक साथ लिखते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? आगे बात करते हैं। तो ये ऊपर में जो लिखा हुआ है बच्चा लोग, वो तो रहेगा ही, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, वैल्यूज के हिसाब से डिपेंड करता है ये। तो लिख दे रहे जैसा है वैसा लिख दे रहे, प्लस आयोटा AD प्लस BC। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा। नीचे यहां हमने C स्क्वायर लिख दिया, आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस, और यहां पे क्या आ जा रहा है? D स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस। गेटिंग माई पॉइंट? अब इस चीज को अलग अलग करना चाहेंगे। आपका ये मान लीजिए आपने ऑपरेशन किया, तो ये एक नया रियल नंबर आ रहा है ना, तो रियल नंबर तो ऐसे नहीं लिखते हैं सर। रियल नंबर को कैसे लिखा जाता है सर? x प्लस आई वाई होना चाहिए।
तो यहाँ पे x प्लस आई वाई करने के लिए, दिखाने के लिए कि x वाला पार्ट कौन सा है, y वाला पार्ट कौन सा है, आप इसको इससे भी डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे भी डिवाइड कर दीजिए। दैट इज हम यहां लिखने जा रहे हैं AC माइनस BD डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू क्या है यहाँ पे सर AD आ रहा है यहां तक, देखिएगा यहां तक आ रहा कि नहीं आ रहा, जरा चेक कीजिएगा, यस और नो, आ रहा, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, C स्क्वायर प्लस D। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है ये बातें? क्या आपको दिख रहा है ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, ये आपको दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है? आपने इसको स्प्लिट करके लिख दिया, गेटिंग माय पॉइंट। तो डिवीजन में हमेशा क्या करना होगा आपको, रेशनलाइज करना होगा। तो ये कोई फॉर्मूला रट्टा मारने वाला चीज नहीं है, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं रिजल्ट क्या है, ऊपर क्या आता है जो मल्टीप्लाई करके आता है, और डिवाइड में क्या आता है जो डिवीजन में है, जो डिवीजन में है उसका क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देख लीजिए, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये तो बातें लॉजिकली याद रखने वाली बातें हैं, ये डायरेक्टली हम ये नहीं बोलेंगे कि रट्टा मारो, जितना कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आज हमने क्या क्या कवर कर लिया, मैं आपको रिमाइंड करा दूं। मैंने आज डिस्कस किया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, उसको लिखने का तरीका क्या है विद एग्जांपल, और एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रा का जो सॉल्यूशन होगा किस तरह का होगा, अगर ऐड करेंगे तो कैसा होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैसा होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसा होगा, डिवीजन करेंगे तो कैसा होगा, उसके थ्योरी पूरा कवर हो चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातें होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।